हाँ जी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ पे काफी सारे बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इशू प्राइस ऑफ शेयर। जब भी कंपनी शेयर को इशू करती है तो किस पर्पज से करती है? उसे पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर देर इज सम अदर रीजन। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम किसी को कैपिटल इशू कर रहे हैं, अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो मतलब उससे हमें कुछ मिल रहा है, राइट? कोई ना कोई एसेट मिल रही होगी, कोई ना कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इन दैट केस जो हम शेयर इशू करते हैं उसका प्राइस क्या रखें? सो शेयर्स कैन बी इशूड एट थ्री प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज इज कॉल्ड एट पार, second price is called at premium, and third price is called at discount, right? अब ये एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ये जानने से पहले आप एक बात को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, और वो बात क्या है? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ शेयर. लेट्स से एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब कोई भी इंसान जब एक शेयर लेगा तो वो हमारी कंपनी के अंदर 100 रुपए कैपिटल लगा रहा है. क्या लगा रहा है? 100 रुपए कैपिटल लगा रहा है, ठीक है? अगर वो शेयर 100 रुपए का है और 100 का ही हम इशू भी कर रहे हैं, मतलब हमारा इशू प्राइस फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट है. फेस वैल्यू पे 100 है, इशू भी 100 का हो रहा है. इसको हम बोलते हैं पार. पार मतलब 100% वैल्यू हम उससे ले रहे हैं. जितने की कैपिटल है उतना ही पैसा हम उससे ले रहे हैं. और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जितनी कैपिटल है उससे कम तो कभी लोगे ही नहीं ना. कभी क्या ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस के अंदर ले रहे हो 80 रुपए और कह रहे हो तेरी कैपिटल 100 रुपए लग गई? कैसे जस्टिफाई करोगे? पॉसिबल है? वो बात है ही नहीं. बिजनेस कहेगा अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, 80 रुपए इन्वेस्टेड है, 100 रुपए आप कैपिटल दिखा रहे हो, कैसे? ये तो नुकसान है, ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट थिंग, एट प्रीमियम. प्रीमियम मींस मेरा जो इशू प्राइस है, जितने का शेयर मैं इशू कर रहा हूं, दैट इज अबव फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से ज्यादा का इशू कर रहा हूं. फेस वैल्यू है 100 रुपए, मैं इशू कर रहा हूँ 110 पर या 120 पर इशू कर रहा हूँ. तो इन दैट केस मैं लोगों से पैसा ज्यादा ले रहा हूँ. कितना ज्यादा ले रहा हूँ? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो भी ले रहा हूँ. तो वो ज्यादा पैसा क्या होता है? ज्यादा पैसा इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. पार्टनरशिप के अंदर भी अभी अभी आपने पढ़ा है ना? वो गुडविल का पैसा है. सर गुडविल का पैसा क्यों? कंपनी पुरानी हो गई है, शेयर होल्डर्स पुराने हो गए हैं, उन्होंने रेपुटेशन बिल्ड कर दिया है, तभी तो उसका 100 का शेयर भी महंगा बिक रहा है. लोग कह रहे हैं हमें कैपिटल 100 दे दो, पैसा चाहे ज्यादा ले लो. तो कैपिटल वो 100 रुपए की दे रहे हैं हम उसको, लेकिन पैसा ले रहे हैं 110, 20, 200, 300, 1000, 2000, कितना भी ले सकते हैं. देयर इज नो लिमिट. इन दिस केस जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक्स्ट्रा पैसा जो हम ले रहे हैं, वो हमारा क्रेडिट कर दिया जाता है एक सेपरेट अकाउंट में. 100 रुपए तो कैपिटल में चला जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा एसपीआर अकाउंट में. सर ये एसपीआर अकाउंट क्या होता है? एसपीआर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट? तो जब भी शेयर अपनी वैल्यू से ज्यादा का इशू होगा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में उसे ट्रांसफर कर देंगे. जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, लेट से 10 रुपीज जो है, वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. डिस्काउंट. डिस्काउंट का केस तो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, हो ही नहीं सकता. इशू प्राइस. डिस्काउंट का मतलब क्या है? इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू. ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अब ये केस लिखा है तो इसके पीछे कुछ वजह भी लिख देते हैं, नोट्स डाल देते हैं, ठीक है? तो नोटिंग करेंगे यहां पर. अ शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट. एक शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते, लेकिन कैन नॉट बी ओरिजिनली इशूड. यहां लिखना ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है? इसका मतलब क्या है? जब शेयर को आप फर्स्ट टाइम इशू करते हैं उसको आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते. हाँ, अगर वही शेयर हम शेयर होल्डर से वापस ले लें और दोबारा किसी और को इशू कर दे तो आप डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास है, यू कैन सी इट लेटर ऑन. हम शेयर को फर्स्ट टाइम जब इशू करेंगे डिस्काउंट पे नहीं कर सकते.
तभी मैंने क्या लिखा, अ शेयर कैन नॉट बी ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, फर्स्ट इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। लेकिन वो शेयर जब हम शेयर होल्डर से वापस ले लेते किसी भी वजह से वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो इन दैट केस जब हम वही शेयर दूसरे को इशू करेंगे तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले इशू ऑफ शेयर्स, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब शेयर इशू करेंगे तो देयर आर टू वेज ऑफ इशूइंग शेयर, पैसा चाहिए तो इशू कर रहे हैं, या फिर पैसे के अलावा कुछ और चाहिए। ठीक है, कोई और कंसिडरेशन आ रही है हमारे पास, कोई और बेनिफिट्स आ रहे हैं हमारे पास, इन दैट केस वी कैन इशू शेयर्स। तो आज हम जो शेयर इशू करेंगे वो करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आई एम एबल टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन टूडेज क्लास, मैं इसको खत्म कर दूंगा आज ही। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इन दिस केस shares are issued to the person from whom some assets, या ऐसे लिखे, इसको छोड़ दीजिए, for the purpose other than cash। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कब कब हम शेयर्स को इशू करते हैं, जब हमें कैश नहीं चाहिए, हमें कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर फटाफट बताओ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, हमें कैश नहीं मिल रहा लेकिन हम उसकी कोई एसेट्स ले रहे हैं, हम उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, हमने किसी का बिजनेस खरीदा, हमें उसको पैसा देना था, हमने कहा पैसा नहीं दे रहे, तेरे को शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड, अमेलगमेशन, अमेलगमेशन और मर्जर। सर ये अमेलगमेशन और मर्जर क्या होता है, दो कंपनी सी मर्ज हो गई। ठीक है, एक कंपनी का शेयर जो था वो था 100 रुपए का, एक का शेयर था 50 रुपए का। ठीक है, तो अब जो जिसका शेयर 50 रुपए का था और 100 रुपए का था, आपस में वो शेयर्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, बी अपने शेयर ए को दे देती है, ए अपने शेयर बी को दे देती है। ठीक है, तो इन दैट केस हम शेयर्स को इशू करते हैं मर्ज होने के लिए। थर्ड, होता है ना, मेरी एक कंपनी है और एक कंपनी है स्नेहा की, अब हमने कहा यार कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो कोलैबोरेट करने के लिए स्नेहा ने अपनी कंपनी के शेयर मुझे दे दिए, मैंने अपनी कंपनी के शेयर उसको दे दिए। ठीक है, तो हमारी कंपनी क्या हो गई, कोलैबोरेट हो गई। और क्या क्या हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया था, मैं रिपीट कर रहा हूं बस। प्रोमोटर्स, देखिए प्रोमोटर्स होते हैं जिसने हमारी कंपनीज को बनाया, एक आइडिया को कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा, तो बदले में हम उनको पैसा देते हैं, उनके प्रोफेशनल चार्जेस। ठीक है, हमारे लिए अगर कोई काम कर रहा है हमें उसको पैसा देना है। ठीक है, प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी इन्होंने बनाई है, तो इनकी सर्विसेज का जो चार्ज हम देते हैं वो हम इनको शेयर इशू करके दे देते हैं। फिर इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वर्ड किस किस को याद है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, फटाफट बता दो किस किस को याद है। देखिए, तो अब ये हमने पढ़ लिया कि भाई कब कब हम शेयर्स इशू करेंगे, जब हमें कैश नहीं मिल रहा बट कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आज हम जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। लिख लेना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले मेरी एक कहानी सुनो, आज तुम मेरी कहानियां सुनते रहो। मेरी कंपनी का नाम है पीके लिमिटेड। ठीक है, और एक कंपनी है जिसपे मेरी नजर है और उसका नाम क्या है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। है ना भाई, सोचो तो कुछ बड़ा सोचो। मैंने कहा मैं इसे एक दिन खरीद लूंगा, और एक दिन रिलायंस बिकने की कगार पे आई गई। रिलायंस मेरे पास खुद आई, कहती मुझे खरीद लो। मैंने कहा ठीक है मैं खरीदता हूँ, मैं अपने नोट काउंट कर लूं। मैंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे बिजनेस में एसेट्स कितनी है। रिलायंस ने कहा मेरे पास एसेट्स हैं 50 लाख की। मैंने कहा ये एसेट्स मेरी हो गई।
रिलायंस कहता है सिर्फ एसेट ही क्यों, बिजनेस में तो लायबिलिटी भी होती है। मैंने कहा लायबिलिटीज कितनी है, रिलायंस वाले ने कहा मेरे पास लायबिलिटी है 20 लाख की। मैंने कहा लो ये भी मेरी हो गई। उसकी एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज दोनों मैंने टेक ओवर कर ली। ठीक है, अब पैसा कोई मांगने आएगा तो मुझसे मांगने आएगा, उसकी एसेट भी मेरे पास ही है। अब मुझे कौन ये बताएगा कि इस बिजनेस को मैं कितने का खरीदूं, इस बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, आप मुझे बता सकते हो? ये बता दो बस। ठीक है, नेटवर्थ कैसे निकल कर आई हमारी, जितनी एसेट्स हमने ली लेस जितनी लाइबिलिटीज हमने टेक ओवर करी। तो वर्थ है इस बिजनेस की 30 लाख, मतलब मुझे इसको 30 लाख देने चाहिए। राइट, राइट। अब चलो जी, लेकिन मैंने इसको परचेज करा, और परचेज करने के लिए जो मैं पैसा देता हूं उसको बोलता हूं पीसी। क्या बोलता हूं? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। याद रखना ये आपका बीकॉम एमबीए सब जगह काम आएगा, पीसी पीसी बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। तो केस वन, मैंने परचेज कंसिडरेशन पे करी 30 लाख। तो इसका मतलब जितनी नेट जितनी जो मेरी पीसी है, जो मेरी पीसी है वो कितनी दे रहा हूं मैं, नेटवर्थ के इक्वल दे रहा हूं। तो ना फायदा ना नुकसान। क्लियर है, समझ आइए बात। केस टू, मैंने कहा 30 लाख का बिजनेस है, लो मैं आपको देता हूं 35 लाख। मुझे पता है इस बिजनेस की वर्थ 30 लाख है, लेकिन मैं उसको 35 लाख दे रहा हूं। इन दिस केस माई पीसी इज मोर देन द नेटवर्थ। राइट। थर्ड केस क्या हो सकता है? भाई किसी चीज का उतना ही पैसा दो जितने की चीज है, ज्यादा दो या कम दो, यही तो हो सकता है। और इस ब्रह्मांड में कोई चीज होती हो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं दे रहा हूं 27 लाख। तो इन दिस केस पीसी इज लेस देन नेटवर्थ। अब मुझे ये बताओ ज्यादा पैसा मैंने कौन से केस में दिया? सर आपने ज्यादा पैसा केस नंबर 2 में दिया। क्यों दिया? मेरी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं मेरे सर पे मैंने पत्थर रखे हुए हैं। मैं ज्यादा पैसा क्यों दे रहा हूं? वाई आई एम पेइंग एक्सेस मनी? मुझे कुछ तो पता होगा, 30 लाख का बिजनेस में 35 लाख में खरीद रहा हूं। तो इसका मतलब है मैं गुडविल को परचेज करा हूं, गुडविल को परचेज किया है, या ऐसे लिखना परचेज गुडविल। समझ आई बात? कि उसकी नेट वर्थ जो है वो है 30 लैक्स, लेकिन उसकी जो गुडविल है, जो उसका ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, जो उसने अपनी रेप्यूटेशन बनाई हुई है इतने सालों से, उसके लिए भी तो मैं उसको कुछ पैसा दूंगा ना। तो परचेज गुडविल आ गई यहाँ पे 5 लाख रुपए की। समझ आई बात? तो जब भी आप किसी को ज्यादा पैसा दें, आप ये मत समझिएगा आप बेवकूफ है, आप समझेंगे भाई वो उसकी गुडविल है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी मार्केट के अंदर एक आउटलेट है, उसके अंदर नाइकी के शूज मिल रहे हैं 5,000 रुपए के, वही वही नाइकी के शूज 5200 के मिलते हैं मुझे नाइकी की एक्चुअल आउटलेट पे, जो कंपनी की अपनी आउटलेट है। तो मैं कहां से लेना प्रेफर करूंगा? 200 रुपए बचाने के लिए मैं नाइकी की आउटलेट से अवॉइड थोड़ा ना करूंगा, इग्नोर थोड़ा ना करूंगा। मैं कहूंगा यार नाइकी की आउटलेट से लूंगा, 200 का ही तो फर्क है। ठीक है, डायरेक्ट मुझे आउटलेट से सामान मिल रहा है। एप्पल का फोन लूंगा, तो अगर मुझे 1 लाख रुपए का मार्केट में मिल रहा है और एप्पल स्टोर से 1,05,000 का मिल रहा है, तो मैं कहूंगा 5,000 फालतू देके मैं एप्पल स्टोर से लूंगा। ठीक है, ऑथेंटिक तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी वहां पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? केस 3 क्या कहता है? हम पैसा कम दे रहे हैं, ठीक है, कम दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले फायदा है ना, प्रॉफिट हुआ हमें। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये हमारी रूटीन ट्रांजेक्शन नहीं है, किसी का बिजनेस खरीदना। ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 लाख रुपए का। तो इसके लिए हमने एक अलग से जगह बनाई हुई है। जब भी कोई ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन से अराइज होते हैं, किसी एसेट को बेचकर फायदा हुआ या किसी के बिजनेस को खरीद के फायदा हुआ, उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, और क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया। एबीसी लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ पीएमपी लिमिटेड। ठीक है, तो पीएमपी लिमिटेड का बिजनेस एबीसी लिमिटेड खरीदिए एज फॉलोज। एसेट्स 50 लाख, लाइबिलिटीज 15 लाख।
ठीक है, एसेट्स 50 लाख, लायबिलिटीज 15 लाख। एबीसी लिमिटेड इशूड, एबीसी लिमिटेड शेयर इशू करिए, इशूड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। ठीक है, एज परचेज कंसिडरेशन। एबीसी लिमिटेड ने 100 रुपए का एक शेयर, अब जितने भी शेयर देने वो देगी। अब यहां पे केस 1 है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। केस 2, केस 2 है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो है वो है 40 लाख, 40 लाख रुपए। केस 3, केस 3 परचेज कंसिडरेशन जो है दैट इज 28 लाख। ठीक है, दीज आर दी 3 केसेस। और याद रहे हम एंट्रीज बनाएंगे तो ये आपकी फॉर्मेट एंट्रीज करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन बनाना सिखाऊंगा सॉल्यूशन। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं यहां पर, अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। देखिए, जर्नल एंट्रीज, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे आप जर्नल का। ठीक है, देखिए सबसे पहली एंट्री यहां लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट हेडिंग भी बनाऊंगा साथ में। सबसे पहली एंट्री होगी परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस। जब भी आप किसी की एसेट खरीद रहे हैं या बिजनेस खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसकी एसेट्स आपके पास आ गई। कितने की एसेट्स आ गई? 50 लाख। ये फॉर्मेट एंट्रीज भी हैं। ठीक है, और आपको एंट्रीज बनाना भी सिखा रहा हूं। और लायबिलिटीज, जितनी भी उसकी लायबिलिटीज है वो हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। हमने ले ली ना उसकी लायबिलिटीज, अब उसकी एसेट्स हमारे पास आ गई, उसकी लायबिलिटीज भी हमारी हो गई। ठीक है, लायबिलिटीज हो गई क्रेडिट, 15 लाख। ठीक है, अब हमने जो उसको पैसा देना है, जिसको भी पैसा देना है उसको हम बोलते हैं वेंडर, टू वेंडर्स अकाउंट। और यहां पे वेंडर कौन है? यहां पे वेंडर है पीएमपी लिमिटेड, पीएमपी लिमिटेड। ठीक है, और यहां पे कौन सा अमाउंट आने वाला है? यहां पे अमाउंट आने वाला है जो हमने उसको परचेज कंसिडरेशन पे करनी है। अब आप मुझे बताओ, 50 लाख की एसेट है, 15 लाख की लायबिलिटी है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बताओ मैं उसको कितना पैसा दूंगा? जाहिर सी बात है, कितना दूंगा? कितना पैसा दूंगा? 35 लाख, जो बिजनेस की वर्थ है। क्लियर है? किसी को यहां तक समझ नहीं आया तो पूछ लो। तो देखिए, पहली ट्रांजेक्शन होगी और पहली ट्रांजेक्शन की नरेशन क्या आएगी? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने परचेज कंसिडरेशन को पे करना है। ठीक है, तो कैसे पे करना है? फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब हमने शेयर्स इशू करने हैं। जब हम शेयर इशू करेंगे तो किसको इशू कर रहे हैं? वेंडर को। वेंडर नाम में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं आपको साथ साथ फॉर्मेट एंट्रीज भी करा रहा हूं। वेंडर की जगह यहाँ पीएमपी लिमिटेड आएगा। 35 लाख रुपीज हमने पे करना है और इसके बदले में हमने शेयर्स इशू करने हैं। जब हम शेयर इशू करते हैं तो जो वेंडर का पैसा है वो हमारे बिजनेस में एज ए कैपिटल आ जाता है ना। तो हमने जो शेयर इशू करे उसकी जगह हमने क्या क्रेडिट कर दिया? कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और उस कैपिटल का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर, इनको हम कितने शेयर इशू करेंगे, कैसे निकालें? तो उसके लिए आप ये छोटी सी इक्वेशन यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो आप देखो अमाउंट कितना पे करना है आपने, अमाउंट पेबल, और उसको डिवाइड कर दो इशू प्राइस से। आप शेयर कितने का इशू कर रहे हो? अब यहाँ पे आपने 35 लाख रुपीज पे करना है और इशू प्राइस है 100, 100 का इशू कर रहे हो। तो इसका मतलब अब आप कितने शेयर इशू करने वाले हो? 35,000 शेयर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे 35,000 इंटू 100, 35 लाख के शेयर्स आपने इशू कर दिए। दैट्स इट, बीइंग शेयर्स
इशू। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। अब केस नंबर 2 में सिर्फ एक ही चेंज है, और वो चेंज क्या है, 40 लाख रुपए दे रहे हैं हम। तो पहली एंट्री किस चीज की होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने की। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स है 50 लाख, टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटीज है कितने की, 15 लाख की। सर अब यहाँ वेंडर लिखे हैं पीएमपी, अब लिख दो पीएमपी, हो गई ना। अब तो वेंडर वहां लिखेंगे जहां नाम ना पता, वो तो फॉर्मेट एंट्री थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमने कितना पैसा देना है, 40 लाख तय हो गया, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कंपेयर करा, नेटवर्थ कितनी है 35 लाख, और पीसी कितना दे रहे हैं हम, पीसी दे रहे हैं 40 लैक्स। ठीक है, तो यहां पर हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए हमने गुडविल खरीद ली, और गुडविल खरीदी तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया 5 लाख रुपीज से। सर आगे क्या करेंगे, आगे शेयर इशू कर देंगे। शेयर कैसे इशू करेंगे, पीएमपी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पैसा देना है 40 लाख। अब इसको शेयर देने, कितने शेयर दें भाई, कितने शेयर दें, 40 लाख रुपए देना है, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो कितने शेयर हो गए, 40,000 शेयर। ठीक है, कौन से शेयर दे रहे हैं हम, इक्विटी। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम दूसरे वाले शेयर देंगे, जो भी देंगे उसका वो वाला उसका नाम आ जाएगा उस शेयर का। ठीक है, कितने शेयर हो गए, 40,000। एक शेयर को कितने का है, 100 रुपए का, फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं 40 लाख, तो शेयर इशू। इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू में आस्क। बीइंग 40,000 equity shares of ₹100 each issue. Any doubt? अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज सेइंग कि भाई हम तो जो बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं उसका 28 लाख देंगे। तो इसका मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो मुझे पहले आंसर दे देगा, कैपिटल ये बता देगा कितना फायदा हो रहा है, मुझे पता चल जाएगा, वो ही अटेंटिव है क्लास में। फॉर 50 लाख की एसेट्स, और लाइबिलिटीज कितने की है, लाइबिलिटीज है 15 लाख की, और हम पैसा कितना दे रहे हैं पीएमपी को, पीएमपी लिमिटेड हम इसको पैसा दे रहे हैं 28 लाख। ठीक है, अब देखो 35 लाख के बदले हम दे रहे हैं 28 लाख, तो फायदा हुआ नुकसान, फायदा हो गया, 7 लाख रुपए का फायदा हो गया। इस फायदे को हम कहां डालेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, कहां क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कोई पूछेगा क्यों करा, तो आप बोलोगे कैपिटल प्रॉफिट है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है। ठीक है, सेकेंड, अब हमने पीएमपी लिमिटेड को शेयर इशू करने हैं। पीएमपी लिमिटेड डेबिट, कितने 28 लाख रुपए देने हैं, तो 28 लाख देने हैं। अभी शेयर कितने का, एक एक शेयर है 100 रुपए का, इशू कर रहे हैं जो हम, 28,000 शेयर इनको दे दो। तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 28 लाख। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे जी, 28,000 शेयर इशू कर दिए, बीइंग 28,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। वी हैव कवर्ड ऑल द 3 केसेस।